गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा और मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस लेसन। द नेम ऑफ अवर प्रीवियस लेसन इज प्रोनाउन। बेटा, जो हमने अपना इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 2 प्रोनाउन पढ़ना शुरू किया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज अवर क्लास नंबर 10th। ये आज हमारी क्लास नंबर 10th है। क्लास नंबर 9 में हमने प्रोनाउन का टाइप नंबर 6 रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में हम इसका टाइप नंबर 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, ये मैंने प्रोनाउन की शॉर्ट फॉर्म को प्रो लिखा है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को बेटा हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार हिंदी में समझो, फिर इंग्लिश में समझाती हूँ। हिंदी में क्या होते हैं ये? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। अब देखो बेटा, किताब तो मेरी चुराई है, लेकिन किसने चुराई है हमें ये नहीं पता। जो ये किसी ने शब्द है ना, ये हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इंग्लिश में देखो, a pronoun that refers to persons or things in a general way, not in a definite way, is called indefinite pronoun। अब देखो, जो ये हमारा indefinite pronouns है, इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं और कौन कौन से हैं? all, one, some, someone, somebody, anyone। एक सेकंड बेटा, anyone, anyone के बाद बेटा एक कोमा है। anybody, a few, little, much, many, nothing, no one, nobody। ये no one के बाद nobody बेटा मैं यहाँ लिख लूँ, एक्सेट्रा। दीज आर आवर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये सब क्या है? हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। देखो बेटा, ये जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ना, इनको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जब भी ये किसी नाउन से पहले यूज होते हैं ना, तो ये हमें उसकी अनिश्चितता के बारे में बताते हैं। मतलब हमें उससे ये नहीं पता चलता इन शब्दों के यूज होने से कि वो नाउन हमारी निश्चित है। यानी मतलब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, उसका आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो, जैसे मैंने लिखा सम गर्ल्स वर इंजर्ड। सम गर्ल्स वर इंजर्ड। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, सम गर्ल्स वर इंजर्ड। कुछ लड़कियां इंजर्ड हो गई थी। अब एक बात बताओ बेटा, कुछ लड़कियां, क्या आपको इनकी निश्चित संख्या का पता लग रहा है कितनी लड़कियां इंजर्ड हुई थी? वो 2 थी, 3 थी, 4 थी, नहीं पता चल रहा ना। तो क्या है? दिस इज आवर इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये गर्ल्स से पहले तो यूज हुआ है, लेकिन क्या यूज हुआ है? उनकी अनिश्चितता को दिखा रहा है। यानी कि वो उनकी डेफिनेटी को शो नहीं कर रहा, मतलब उनकी निश्चितता नहीं दिखा रहा। हमें नहीं पता कितनी लड़कियां इंजर्ड हुई थी। लड़कियां इंजर्ड हुई थी, पर कितनी हुई थी ये हमें नहीं पता। कुछ लड़कियां इंजर्ड हुई थी। तो बेटा कुछ में तो कुछ भी, कितनी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, तो हमें नहीं पता ना। तो ये क्या है? हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब देखो दूसरा, देखो जैसे मैंने लिखा all are clever। all are clever कि सब क्या है? चतुर हैं। अब वो सब में कितने चतुर हैं हमें क्या पता? हमें इसमें भी क्या पता? नहीं पता ना कि वो सब क्या है, क्या सब क्या है? चतुर है। कितने चतुर है? तो दिस इज ऑल्सो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये ऑल भी क्या हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आगे देखिए बेटा, ऐसे ही जैसे मैं लिखती हूँ, एक बार एक सेकंड बेटा, जैसे नथिंग, नथिंग इज परफेक्ट। नथिंग इज परफेक्ट। अब देखो, कुछ भी परफेक्ट नहीं है।
अब कुछ भी परफेक्ट नहीं है, क्या कुछ भी परफेक्ट नहीं है? दिस इज ऑल्सो अवर इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि हमें इससे ये नहीं पता चल रहा कि क्या परफेक्ट नहीं है। कुछ भी का क्या मतलब बेटा? दिस इज ऑल्सो अवर इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब एक सेंटेंस और देखो, जैसे मैं लिखती हूँ डू गुड टू अदर्स। अब इसमें आप मुझे बताइए किस इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है? अदर्स है ना बेटा। क्यों? अदर्स क्या है? दिस इज ऑल्सो अवर इंडेफिनिट प्रोनाउन। डू गुड टू अदर्स, हमें क्या करो? दूसरों का भला करो। अब बेटा दूसरों किन का भला करो? क्या ये भी तो हमारा क्या है? अनिश्चित है ना, तो ये दिस इज ऑल्सो अवर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है बेटा आपको एक सेंटेंस लिख देगा, उसमें अंडरलाइन कर देगा। जैसे इसमें हमने अदर्स वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, आपसे पूछेगा कि क्या है ये, वो व्हाट इज दिस, विच टाइप, क्या है ये वर्ड हमारा, व्हाट इज दिस। तो आपको अगर पता है तो आप बता दो कि दिस इज अवर इंडेफिनिट प्रोनाउन, कि ये जो हमारा है अदर्स वर्ड है ये हमारा क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर आपने इस कंटेंट को डिटेल से स्टडी कर रखा है, डिटेल से इसकी पढ़ाई कर रखी है, तो बेटा आप इजीली अपना जो एरर है उस सेंटेंस में फाइंड आउट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब जैसे हमारा एक चीज और देखो बेटा, जैसे मैं 2 सेंटेंसेस लिखती हूँ यहाँ पर, 1 मिनट बेटा, ये ध्यान से देखना भाई। वन शुड डू ड्यूटी, वन शुड डू ड्यूटी। अब देखो बेटा जो ये हमारा वन है ना, दिस इज ऑल्सो अवर इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन बेटा अब यहाँ पर हमें इसके लिए इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव फील करना है, तो क्या फील करोगे? देखो बेटा जब भी ये हमारा वन वर्ड आता है जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सॉरी भाई, तो इसके लिए जब भी हम इसका अगर रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं तो वहां पर हम इसका वन सेल्फ लगाएंगे। अगर इसका हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, यानी कि इसका पोजीशन शो करने के लिए इस वर्ड का यूज किया जा रहा है, तो वहां पर हम इसको वन लिख के एपोस्ट्रोफी ऐसे लगा देंगे। वंस ड्यूटी करेंगे, हिज नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आपने इसको यहाँ पर हिज कर दिया तो दिस इज रोंग, ये रोंग होगा बेटा, ये गलत होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि जो ये हमारा वन इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है, इसके लिए अगर हम इसके साथ इस वर्ड से हम इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बनाते हैं तो वो वन सेल्फ हो जाएगा। अगर इसका हम पोजीशन शो करने के लिए यूज करते हैं तो इसका वन लिख के एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और उसके साथ में आगे जैसे ये ड्यूटी वर्ड लगा है तो ये हमारा क्या बन गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा वन वर्ड है, जो वन हमने लिखा है, इसके जस्ट बाद क्या है? नाउन। और जब भी जो ये हमारे सेकंड वाले रूप है, जैसे कि माई ड्यूटी आ जाए या हिज ड्यूटी आ जाए, तो ये जो हमारे सेकंड वाले हैं, अगर इनके जस्ट बाद कोई नाउन आ जाती है तो ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन अगर होता तो किसमें बनेगा? लास्ट में बनेगा, ये ऐसे नहीं बनता। समझ आया? अगर इसको आप जैसे मैंने ये लिखा था ना आपको, जैसे एक दिन जैसे मैंने ही लिख दिया, अगर ही का आप पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या लिखोगे? हिज पेन हो गया, तो ये क्या हो गया? दिस इज अवर पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर ये हिज लास्ट में यूज हो गया तो वो किसके रूप में होगा? पॉजेसिव प्रोनाउंस के रूप में यूज होगा। जैसे कि हर पेन आ गया, हर पेन क्या है? दिस इज अवर पॉजेसिव एडजेक्टिव। और मैंने इस हर को लास्ट में हर्ष कर दिया तो ये क्या हो गया? हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो समझ आया? तो ये जो वन है, ये वन के साथ जो मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाया है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में वन हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है अगर वो यूज होता है और उसके साथ आपको उसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बनाना पड़ता है, बनाना है या फिर उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना है, तो उसका खुद वन से ही बनेगा। दूसरा प्रोनाउन उसके साथ यूज मत करना। हिज मतलब यहाँ पर यूज करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ आया बेटा? एनी डाउट? थैंक यू सो मच बेटा। अगर बेटा आपको मेरी ये वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर बेटा इस कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखें ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।